आज इस ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ भाई कि टाइम कैसे ट्रैवल करता है। भाई एक टाइम था, इससे भी छोटा कमरा था भाई, पूरी फैमिली जाते थे भाई, हम मेरे रिश्तेदार आ जाते थे तो मम्मी पापा को नीचे लेटना पड़ता था। इस ब्लॉग में ये करना है, होम टूर कराऊंगा। मैंने बहुत पहले ये ब्लॉग बनाना था बट मैं आज बना रहा हूँ। सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है दिवेश तिवारी ब्लॉग्स में। गाइस पहले तो मैं सॉरी चाहता हूँ कि मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं डाल पाया, उसके भी 2-3 रीज़न थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बट आप वो एक्सक्यूज़ समझोगे, मैं भी एक्सक्यूज़ समझता हूँ, बट वो जेन्युइन रीज़न है मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने 3 ब्लॉग डाले, तीनों ब्लॉग पे रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा नॉर्मल थे। और फिर मेरे को लगा कि भाई यार अगर मैं रोज़ ब्लॉग डालूंगा, रेगुलर ब्लॉग डालूंगा तो बंदों में एक्साइटमेंट नहीं रह जाएगी ब्लॉग देखने की, क्योंकि जितने ज़्यादा आप अवेलेबल रहोगे तो बंदे उतने ज़्यादा की अहमियत कम होती जाती है। बाकी ये भी रीज़न था। और बाकी फिर मैंने सोचा यार ब्लॉग पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और मैं रोज़ रोज़ ब्लॉग डाल रहा हूँ, बंदे सोचेंगे कितना ज़्यादा बिल है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि ब्लॉग कम कर दूँ। फिर मैंने सोचा भाई जो तूने कसम खाई है, होश में जोश में आके मोटिवेशन मिला तो ये सब कुछ बेकार जाएगा। मैंने सोचा नहीं, फिर तो कुछ तो कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा भाई हफ्ते में 3 ब्लॉग डालेंगे, तीनों ब्लॉग ऐसे रहेंगे जो देख के आपको मज़ा आएगा। एक में अपन स्टोरी टेलिंग करेंगे जिसमें मैं ज्ञान की बात जैसे आज मैं करने वाला हूँ, उसके बाद 1-2 चैलेंज वाला ब्लॉग डाल देंगे। बाकी सब कुछ बकचोदी छोड़ के आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइस, आज इस ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ भाई कि टाइम कैसे ट्रैवल करता है। आप मेरे पीछे देखो, बैकग्राउंड देख रहे हो, थोड़ा स्टैटिक सा भी कह सकते हैं, अच्छा सा भी कह सकते हैं, बट ये साफ सफाई को इग्नोर करना है। भाई एक टाइम था जब जैसे ही कमरे ना, एक टाइम ऐसा था कि भाई इससे भी छोटा कमरा था भाई, जिसमें हम पूरी फैमिली रहते थे भाई, हम 5 बंदे रहते थे। और उसमें रिश्तेदार आ जाते थे तो मम्मी पापा को नीचे लेटना पड़ता था। मतलब इससे भी छोटा मैं कमरा दिखाऊंगा अभी बाद में आपको, जब मैंने, क्योंकि इस ब्लॉग में ये करना है कि मैं आपको पूरा होम टूर कराऊंगा। मैंने सोचा था जब हम नवा घर लेंगे तभी कराऊंगा। मेरे को बहुत पहले ये ब्लॉग बनाना था बट मैं आज बना रहा हूँ। मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आज बहुत भावुक हूँ, इमोशनल हूँ। मैंने कुछ आज 1-2 वीडियो ऐसी देखी है कि बंदे यहाँ से आ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना, हम सोचते हैं ना कि भाई हम गरीब हैं, ये वो है, हम जब एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है ना तो हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें ना कम ही लगती है। तो इसी के लिए मैंने ब्लॉग बनाया है। मैं यही बताता था इसलिए कि भाई इससे भी छोटा कमरा था जिसमें हम पूरी फैमिली जाते थे। उसके बाद थोड़ा टाइम आया, थोड़ा टाइम बढ़ा, उसके बाद हमने घर लिया जहाँ पे चाचा नीचे रहते थे, फिर हम ऊपर रहते थे। उसमें भी ऐसे ही सीन था, बस छोटे छोटे कमरे, 2 कमरे हो गए थे, जिसमें एक हमारा बेडरूम था, जिस एक के अंदर किचन और बाथरूम सब कुछ था। ऐसे मतलब सामान इतना सारा रहता था नहीं, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली में तो पता है कि हम सोच के रखते हैं, सामान फेंकने वाला चीज़ भी रख लेते कि चलो आगे काम आएगा। उसमें भी ऐसा सीन था कि भाई फिर थोड़ा बड़े हुए 2 हुआ कि चाचाओं ने कहीं और घर ले लिया, मम्मी और ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। उसके बाद बीच वाला कमरा किराए पे देखिए, हम उसके ऊपर वाले पे उस पर हम तीनों भाई बहन रहते थे, मम्मी पापा नीचे रहते थे। उसके बाद भाई ये सीन हुआ कि बहन की शादी होगी, भाई इधर उधर चला गया, फिर मेरे को अकेले रहना पड़ा भाई। उसके बाद वो भी छोटा लगता था भाई। उसके बाद अपने घर लिया ना, ये घर, अब ये घर ऐसा हो गया ना भाई, ये बेड है ना, ये बेड, इसमें मैं कल्ला सोता हूँ भाई। और अगर 2 से 3 बंदा हो जाता ना तो मेरे को थोड़ा वो अजीब सा लगने लगता है भाई, नहीं इतने बंदे कैसे एडजस्ट होंगे वगैरह वगैरह। और एक टाइम था ऐसे बेड में 5 बंदे सोते थे भाई, टाइम की बात है। और ये भी मेरे को अभी कम लगता है, मैं सोचता हूँ इससे अच्छा घर होना चाहिए, इससे बड़ा घर होना चाहिए, पूरा एकदम 2-3 मंजिलों का घर होना चाहिए। क्योंकि रील रूल देख के ऐसी एक्सपेक्टेशन हो गई है ना, तो हमें कुछ भी मिल जाए ना, हमारी एक्सपेक्टेशन हाई रहेगी कि हमें नहीं ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। बट भाई जो है उसकी कदर करो भाई, वैल्यू करो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें इतना भी दिला दिया ना। मेरी तो खुद की औकात नहीं है, मैं अपने लिए व्हीकल खरीद लूँ भाई। मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ सिर्फ ये सोच के कि मेरे पास व्हीकल नहीं है भाई, और व्हीकल खरीदने की मेरी औकात नहीं है। और मेरे पे आईफोन है, बताओ 2-2। घर वाले यही ताना मारते हैं, जब तुझे पता था कि जॉब करनी है, व्हीकल लेना, तो तूने आईफोन क्यों लिया भाई? क्योंकि मैं ब्लॉग बनाता था भाई, मुझे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी। बट मुझे अब पछतावा हो रहा, नहीं यार मैं उसमें एडजस्ट कर सकता था। हवाबाजी के चक्कर में मैंने फ़ोन ले लिया ना, मैं वो बेच पाया। वो बेच इसलिए नहीं पाया क्योंकि मेरी पहली कमाई का फ़ोन था, उससे यादें थी, तो मैंने सोचा उसे बेचूंगा नहीं। अब पछतावा होता है भाई, यादें अब देख कुछ नहीं होता भाई। जब तेरे पास पैसा होगा ना, तेरी यादें भी अच्छी हो जाएगी, तेरा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, तेरा प्रेजेंट सब अच्छा हो जाएगा। तो भाई बहुत बहुत तगड़ी बातें मैं कर देता हूँ। तो मैंने सोचा था कि इस ब्लॉग में मैं आपको पूरा घर दिखाने वाला हूँ, तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। देखो अभी बाहर जैसे बाहर बारिश हो रही है, मैं बाहर से पूरा पहले फर्स्ट कमरा अपना दिखाऊंगा। मैं बता भी देता हूँ जैसे क्या सीन है अभी भाई। ये सबसे पहले फर्स्ट कमरा मेरा है भाई, उसके बाद अपना हॉल है। हॉल के बिल्कुल सामने एक कमरा है जिसके अंदर एक मंदिर भी है, वो कमरा शायद भाई का रहेगा। उसके बगल वाला मम्मी पापा का कमरा है, और बाकी हॉल है, इसके साइड में किचन है। तो ऐसे बताया आपको तो पता नहीं लगा होगा, तो मैंने सोचा है कि पूरा अच्छे से दिखाएंगे भाई, ताकि आपको भी पता लग जाए दिवेश तिवारी का बंगलो कैसे है। क्योंकि यार मेरे लिए घर नहीं है भाई, मेरे लिए बंगला है। क्योंकि भाई मैं इतना ज़्यादा एडिक्टेड हूँ ना अपने घर से, अपने ज़्यादा इतना बाथरूम से एडिक्टेड हूँ। मेरे को बेड और मेरा ये बाथरूम, मैं इससे ज़्यादा इतना एडिक्टेड हूँ। मैं कहीं बाहर कहीं भी ले जाओ मेरे को भाई, घूमने फिरने भी, मेरे को 2 दिन से ज़्यादा वहाँ पे मतलब ये रहता है कि मेरे को घर चलो भाई, मेरे को घर जाना है भाई। मेरे को मेरे बाथरूम में आके अच्छे से फ्रेश हो तो पाता हूँ, मेरे को बेड पे आके अच्छे से मैं सो पाता हूँ। जैसे कि मैं
कहीं भी करवा दो। मैं इस करके मैं बाहर जॉब करने जा रहा हूँ। मेरे को जैसे मेरे जीजू है वो कह रहे हैं कि भाई तू दिल्ली आ जा, मैं तो दिल्ली में जॉब दिलवा दूंगा ये वगैरह वगैरह। और इन्हें मैं कैसे बताऊँ यार कि मैं एकदम वो हो गया हूँ भाई, मैं यहाँ से कहीं और ज़्यादा दिन तक रह ही नहीं सकता। बट यार कंफर्ट लेवल छोड़ोगे तभी सक्सेस मैन बनोगे, तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इस बेड को छोड़ना पड़ेगा, कोई और बाथरूम देखना पड़ेगा जहाँ पे मैं फ्रेश हो पाऊँ क्योंकि अगर मैं घर के कंफर्ट में रह गया ना, दिन जिंदगी भर ताने मिलेंगे ना। एक सक्सेसफुल मैं पति बन पाऊँगा ना सक्सेसफुल आदमी बन पाऊँगा। मज़ा कर रहा हूँ यार। सब कुछ सबसे बड़ा पैसा ही है भाई। पैसा रहेगा तो घर पे आते ही मम्मी पानी के साथ मिठाई लेकर आएगी, और अगर नहीं होगा तो पानी भी नहीं मिलने के चांसेस कम है। ये सब बोलने की बात होती है कि भाई घर गुरे वाले वगैरह वगैरह, सब कुछ पैसा होता है भाई, सब कुछ पैसा होता है। आपकी घर में इज्जत भी, बाहर में इज्जत भी, सब कुछ आपके पैसे, आपकी कमाई पे डिपेंड करता है। बाकी ये बकचोदी नहीं करेंगे भाई। चलो आपको घर दिखाते हैं। देखो मैं यहाँ बैठ के मैं ब्लॉग बना रहा था, यहीं से शुरू कर देता हूँ मैं। ये देखो सबसे पहले मेरा कमरा भाई, ये सुंदर सुंदर तस्वीरें देखो। पहले तो जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये लो भाई, यहाँ से शुरुआत होगी भाई। ये है कमरा, ये कूलर लगवा दिया है, ये भी पड़ोसियों ने दिया है ये बेड है। उसके बाद ये मेरा अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम का साफ हो भगवान, नहीं तो आप बोलोगे कहाँ पब्लिक टॉयलेट में ले आया। ये देखो इतनी बड़ी अलमारी, और इस साल में अलमारी में मैं भर के जूते रखता था, बट अभी काम की चीज़ें रखी है इसमें। यहाँ से आगे बढ़ो, आगे आगे आगे, ये है वॉशरूम। वॉशरूम देखो कितना अच्छा भाई कितना बढ़िया वॉशरूम है देखो। अब यहाँ से साइड आ जाओ भाई, ये पहला कमरा हो गया। पहले कमरे में अपना कमरा सबसे मैंने अच्छा बना रखा है, और सबसे मैं सब बता रहा हूँ इतना गंद बचा रखा है, और इसको मैं अच्छा कमरा बता रहा हूँ। उसके बाद ये आ जाता हमारा हॉल भाई, VIP हॉल नहीं लग रहा सर, बता रहा है जो हाथ में लेता हूँ फोन, ठीक में तो मज़ा नहीं आ रहा है। हॉल देखो कितना VIP है। सोफे कैसे गंदे पड़े हैं, उस पर तौलिया पड़ी है वो भी गंदी है। ये देखो एस्थेटिक भाई, ये चीज़ है एस्थेटिक। सारा पैसा इसमें लगा दिया भाई हमने। 56 इंच की टीवी नाड़े, उसके साथ ये अपना क्या कहते हैं इसे, PVC पैनल पूलर जो भी कहते होंगे। बाकी हमारी सुंदर सी आलीशान किचन है। ये देखो इलेक्ट्रिक वाली गैसें है ये ऐसे कर करता है ना, एक बार खोल दो तो बंद ही नहीं होता अपने आप। सिंक देखो भाई कितनी चमकती हुई सिंक दिख रही है, कितनी चमकती हुई भाई। बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ। इससे भी गंदी होती है लोगों की सिंक, हमारी बहुत अच्छी है। और ये आता है हमारा पहला कमरा, जिसपे आप कभी भी आओगे ना, यहाँ पे आपको कपड़े, हमेशा कभी भी आओगे मेरे घर में तो आपको कपड़े पड़े मिलेंगे, और यहाँ पे गंद मचा मिलेगा। बाकी ये मेरा पहला शीशा जिसमें मेरे को अपनी बॉडी बहुत अच्छी दिखती थी, बट यहाँ पे आके जब मैंने बड़े वाला शीशा लगाया था मुझे पता लगा कि मैं मोटा हो गया हूँ। बाकी हमारी सबसे महंगी इलेक्ट्रिक वाली वो है अपनी ये अलमारी, बिना इस पर फिंगरप्रिंट के अलमारी खुलती नहीं है ये देखो। उसके बाद हमारे रहते हैं मंदिर जय हो भोले बाबा। ये देखो गाइस कितना तगड़ा मंदिर है। और उसके पीछे आपको बैकग्राउंड दिखाता हूँ। देखो ये PVC का बच गया था ना, तो आधा ये लगा दिया, आधा ये लगा दिया। देखो ये बोले बाबा, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई मैं। कहीं सोचो अपने घर का मजाक बना रहा है। एक बार चमकता हुआ चेहरा दिखा दो अपना। यहाँ से लाइट बंद करिए, उसके बाद यहाँ से आ जाओ। ये देखो एक बार बंद कर दिया गल। ये मेरा दूसरा गेट है। और बाकी ये पुराने वाला जो सबसे महंगे वाला कूलर था, सबसे ज़्यादा महंगा हमारे घर में यही सामान आया था पहले। यहाँ से दूसरा गेट है, मतलब गेट ये वॉशरूम का एक गेट उधर से, एक गेट इधर से है। अब आ जाओ, आगे आ जाओ। अब ये है सबसे तगड़ा कमरा हमारे घर का, जिसकी पपड़ी अभी उखड़ रही है। गलत पेंट करवा दिया ना, गलत पेंटर से, इस करके ऐसा हो रहा है भाई। नहीं तो बहुत, अलमारी भी बहुत अच्छी है। अलमारी मैं खोल के दिखाना नहीं चाहता हूँ। ये देखो भाई मिडिल क्लास फैमिली है भाई, मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, यही सब शो कर देता है मिडिल क्लास फैमिली। बाकी ये वॉशरूम, तेरे नाम हमने किया है स्टील की टूटियां, वो पेंट वाली बाल्टियां, इसके बिना काम नहीं चलता है हम सबका। बाकी ये हमारी आ गई ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन इतनी तगड़ी है कि इसमें कपड़े साफ नहीं होते। ये बाकी पीछे बाकी वो देखो इन्वर्टर का, इन्वर्टर ये था भाई। देखो ये पीछे का बाल सबसे वो स्टोर था, मतलब पीछे का एरिया बच गया जहाँ पे कपड़े धुलते। यहाँ पे पहले मोटर लग रखा था, मोटर अपने बाहर लगवा दिया।
ये देखो भैया, हम ये चाहे इतना अच्छा इसे भी बना सकते हैं बट नहीं। आ जाओ। सो गाइस कैसा लगा आपको घर? अब इसमें भी मैं मजाक बना रहा हूँ, मजाक इन द सेंस हमने मजाक बना रखा है, नहीं तो जगह और घर ये ऐसा बन सकता है ना कि बंदों की देख के ना आंखें फट जाए भाई, इतना तगड़ा घर कैसे है। बट हमने ऐसा बुरा हाल कर रखा है हमने घर का, क्योंकि भाई है ना कदर नहीं है भाई, कदर नहीं है। पापा ने दिलवा दिया ना तो उसकी करके। भाई मेरा फोन गिर गया यार, बट मेरे फ़ोन को कुछ भी नहीं हुआ और मैं खुश हूँ अभी भी। सो गाइस देखो, ये था घर का टूर। अब देख रहे हो कितना बड़ा घर है, इसमें साफ सफाई करने में कितनी ज़्यादा हालत ख़राब होती है भाई। मिडिल क्लास फैमिली वाले के ये सपना होता है कि पहले बात तो अपना खुद का घर हो, फिर अपना खुद का घर, उसके बाद ऐसा घर हो भाई। अब वैसे तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारा ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है, बट भगवान ने चाहा बहुत जल्दी मैं एक बंगला खरीदूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है यार यूट्यूब से मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। ऐसा मुझको नहीं, मेरे रिश्तेदारों को लगता है, मेरे दोस्तों को लगता है, और मेरे दोस्तों को लगता है दिवेश से ज़्यादा पैसा किसी पे है ही नहीं। तो भगवान हे माता रानी हे जितनी भी 33 कोटी दे देता है, जितना मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को लगता है कि मेरे पास पैसा है, उतना मेरे पास पैसा हो जाए बस, ताकि मैं सबका भला कर सकूँ, क्योंकि विश्व का कल्याण हो। वैसे भी हम ब्राह्मण, हम सबका कल्याण ही चाहते हैं। सो गाइस कैसा लगा घर आपको? आई होप घर बहुत अच्छा लगा होगा, बट मेरी बातें आपको बकचोदिया वाले बचकानी लगी होगी, ऐसा ऐसा लगा होगा कि खुद के घर कोई रोस्ट कर रहा है। भाई रोस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि थोड़ा गन मचा रखा है हमने। हम इसी घर को चाहें थोड़ा पैसा लगा के, थोड़ा टाइम लगा के, थोड़ा खुद हाइजीन हो के घर को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट हम साला सोचते हैं काम चल रहा, चलने दो यार। बहुत सी चीज़ें मेरे घर में ऐसी पड़ी है ना जो किसी काम की नहीं है, हमने इसलिए रख रखी है कि हमें पता है, हमें लगता है कि आगे चल के काम आएगी, इस करके हमारा आधा ज़्यादा घर गंदे से भरा पड़ा है। बट कोई नहीं, है तो हर घर की कहानी होती है। बाकी इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ भाई, ज़्यादा ब्लॉग बड़ा नहीं करूँगा, 8-10 मिनट का ब्लॉग बनाएंगे इस पर। इसमें बस मेरा मेन मोटिव था आपको बताना था भाई कि धीरे 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 टाइम कैसे बदलता है, और ये सब करने के लिए आपके घर वालों ने क्या किया, आपके पापा ने कितना सहाया भाई। मैं भाई जैसे मैं तो ये कुछ नहीं बता रहा हूँ, मेरे पापा बताते ना भाई कि जहाँ वो रहते ना भाई, छत से पानी टपकता था भाई, पन्नी जो पतली सी होती है ना पल्ली, वो ओढ़ के सोए भाई वो सब। और भाई कितना सुन के ना रोना आता भाई, जब घर वाले अपनी अपनी बात बताते हैं। जैसे अभी तो मैं तो भाई पूरा पंथी घूमना फिरना, ऐसा करना वगैरह वगैरह, थोड़े ही पैसे आके बाहर का खाना खाने लगना, ये वगैरह वगैरह, वो सब बताते हैं। सालों तुमने क्या ही स्ट्रगल किया, स्ट्रगल तो हमने किया भाई। बट चलो कोई नहीं, हमारे पापा हमारे लिए सुपर हीरो हैं, मम्मी सुपर वुमेन है। तो अपने घर वालों का भाई हर चीज़ में, जैसे अगर आप काबिल हो जाओ ना, धीरे धीरे थोड़ा आप कैपेबल हो जाओ ना, और आप मतलब सक्षम हो जाओ कि भाई आप अपने घर वालों की मदद कर सकते हो थोड़ा पैसे पूसे में, काम कुम में, तो प्लीज़ भाई करो। उन्होंने तुम्हारे लिए इतना करा है ना, तुम पीछे मत हटो। बाकी इस ब्लॉग को एंड करते हैं। इस ब्लॉग के माध्यम से आपको कुछ जागरूकता मिली हो, या फिर कुछ शिक्षा मिली हो, कुछ निष्कर्ष निकला उस ब्लॉग का, तो भाई प्लीज़ बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सब भी मेरे जैसे काबिल पुत्र बनो, मित्र बनो, अच्छा आदमी बनो। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय गाइस, लाइक कमेंट करना।